बस मैं घर से निकल रही हूँ, घर से निकलते वक्त ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि सडनली मेरा प्लान बन गया टू गो टू आई स्पेशलिस्ट बिकॉज मेरे को आई में पेन है और थोड़ा सा मुझे इरिटेशन भी है काफ़ी दिनों से। तो और सोचा कि अपना आई चेकअप कर लेती हूँ मैं। मेरा आई चेकअप लास्ट टाइम हुआ था जब हृदय वॉज 1.5-2 years old एंड वो भी डॉक्टर से नहीं करवाया था मैंने। ऐसे होता ना आई क्लिनिक जैसे बनते हैं वो, तो मेरा थोड़ा सा 0.5 का आया था दूर का। अब फिर मैंने अभी करवा रही हूँ, तो मैं सोचा कि जाती हूँ और मुझे और भी ऐसे रूटीन चेकअप करना है तो वो भी कर लूँगी मैं। तो आज का सुबह का व्लॉग शुरू कर रही हूँ इससे। मैंने खाना बना दिया है, रोटी और राइस बनाना बचा है, वो मैं बनाऊँगी आने के बाद। अभी हो रहे हैं 11 एंड बच्चों का पीरियड अभी है तो लोग पढ़ाई करेंगे। सो चलिए तो आपको लेकर चलती हूँ मैं अपने आई चेकअप के लिए। एंड वेलकम टू अवर ब्लॉग। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। एंड आई नो इट्स नॉट एक्साइटिंग बट फॉर मी इट इज़ वेरी एक्साइटिंग क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ आई चेकअप के लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इज एवरीथिंग नॉर्मल और डू हैव समथिंग सीरियस, पता नहीं मुझे। आई होप सब कुछ ठीक ही हो, तो आई विल कीप यू अपडेटेड। ओके हो चुकी हूँ, फर्स्ट टाइम आई ढूंढ रही हूँ कहाँ पर है। मिल गया यहाँ पर आ गई हूँ। ओके तो मैं यहाँ पर आ, कितना है उसका पावर? डिस्टेंस का आपकी एज के 40। तो 40 के बाद नियर का नंबर आता है, वो एज रिलेटेड है, तो उसकी वजह से आपको ये स्ट्रेन आ रहा है। अच्छा, मतलब मुझे पास का चश्मा लगेगा। हाँ बोलो। क्या दिखेगा? नजदीक का धुंधला दिखेगा। अच्छा मैं खाना बना के आई। ओके 3 to 4 hours थोड़ा सा ब्लर दिखेगा। ओके यू कैन डू बट एकदम क्लियर नहीं होगा काम। मैं फ़ोन पकड़ सकती हूँ ना? नहीं गिरेगा ना मेरा हाथ? तो कुछ पेन तो नहीं होगा ना? नहीं, थोड़ा सा हल्का हाँ सा ठीक कौन होगा। फ़ोन पकड़ेगा, मुझे पकड़ना पड़ेगा। या हाँ मैं आ रही हूँ क्या? हाँ मैं आ रही हूँ। लुक अप, लुक अप नाउ। ओके होल्ड दिस कॉटन, आंखें बंद करके रखना है। हाँ ठीक है, मेरा फ़ोन बंद कर दो, उसके आप साइड में रख दो मेरा। आधा घंटा हो गया, अब मेरी बाहर टेस्टिंग हो रही है फिर से एक बार बिफोर गोइंग टू मीट माई आई डॉक्टर। बोलो एज 11, एज 6। बेटा आपका बात में टर्न बाय टर्न। मेरा नाम बोल। Did टेल योर नेम विथ स्पेलिंग? HRIDEY डबल आई डबल आई। ठीक से बोलो, ठीक से जोर से बोलो। HRIIDEY। डबल आई DEY। टेल योर नेम। हृदय। रहते तो ना लो उससे। तुमको ना आधा घंटा बैठना पड़े। यस आपका बेटा एग्जाम है 12 बजे, पता है? आई कैन नॉट सी यू, यू आर वेरी ब्लर्ड टू मी, पता है? मेरा तो जगह हो गया। हाँ मेरी आंखों का बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। बैठ जाओ। हाँ आई कैन नॉट डू कुकिंग एंड एनीथिंग फॉर 15 days। क्या करेगा पापा का मेक? हाँ वॉट पापा का ना मेक? क्या करेगा मम्मा? कुछ नहीं, खाना करो और बाहर से खाओ और क्या। मैं मजाक कर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मेरा खाली बस चश्मा लगा है। मम्मा चेंज हुआ है, नंबर चेंज हुआ है। नो यू रिमेम्बर व्हेन यू वर 2 years old you went and we closed the eyes for half an hour। मैंने बच्चों को भी बुला लिया, सोचा कि उनका भी आई चेकअप करा लूँ मेरा होने के बाद। और बच्चों को अजीत ने ड्रॉप कर दिया था। अब निष्ठा का हो रहा है फर्स्ट राउंड ऑफ चेकअप, जिसमें वो इनिशियल चेक करते हैं और कि उसको नंबर है या नहीं है। जब नंबर निकलता है तो उसमें डालते हैं आई ड्रॉप्स और बोलते हैं आधा घंटा बैठने के लिए, जैसे कि जो आई जो वो है आई लीड जो है वो डायलेट हो जाए। एंड निष्ठा का नंबर आया है तो उसको डालने वाले हैं आई ड्रॉप्स। अब बारी है हृदय की। इसके बाद हृदय को भी लेके जाएंगे, बट हम लोग पहले मशीन से चेक करते हैं, फिर मैनुअल चेकिंग होती है और कंफर्म होने के बाद ही वो डालते हैं आई ड्रॉप। एंड निष्ठा का नंबर कंफर्म हो रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। फिर आई ड्रॉप डालेंगे, उसके बाद फिर से चेक करेंगे बाहर
जो ये यहाँ पर जो है वो सब चेक करेंगे, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। हृदय का भी वही हो रहा है। अब हृदय की चेकिंग हो रही है, उसका फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग हो रहा है, जिसमें उसका नंबर चेक किया है, उसको डाल के दे रहे हैं, मैनुअल चेकिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी चेकिंग हो रही है, ऐसा नहीं कि बस आगे दिखा दिया हो गया। अब बाहर चेकिंग होगी 2 बार, एक आई ड्रॉप डालने के पहले और फिर होगी आई ड्रॉप डालने के बाद। अब डोंट टच अगेन, लुक अप there, don't open eyes, only one eye open, it open, okay, good boy. बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है आधा घंटा बिना आंखें खोले बैठना, स्पेशली हृदय के लिए। और हृदय को मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, हृदय डोंट ओपन आइज। निष्ठा तो सिंसियरली फॉलो कर रही है, बट हृदय को मुझे बोलना पड़ रहा है। इसलिए मैंने हृदय को बोला कि तू लेट जा और उसको मैं आधे घंटे के लिए सुला दूंगी, और हृदय सो भी जाएगा, देखना आगे वो सो जाएगा। और निष्ठा अपना आराम से बैठी है आँख बंद करके, लाइक अ गुड गर्ल। और यहाँ पर टाइम हो गया है, 1 बज गए हैं। यहाँ पर हृदय है, यहाँ पर निष्ठा, हम लोग वेट कर रहे हैं उनकी आँखें डायलेट होने के लिए। 12:40-50 बच्चे परेशान, आधा घंटे से डाल के बैठे हैं ड्रॉप्स। खत्म हो रहा है चेकअप। फाइनली निष्ठा की जो है डायलेट हो गए हैं आईलिड्स, एंड अब उसका हो रहा है सेकेंड टाइम चेकअप बिफोर गोइंग टू इनसाइड अ डॉक्टर्स कैबिन। एंड फिर से एक बार चेकअप करेंगे और फाइनल जो उनका नंबर है वो डॉक्टर को देंगे। और डॉक्टर के पास भी अंदर मशीन है हाई लेवल की एक, और वहाँ पर उनका फिर से चेकअप होगा। ये मुझे मालूम है क्योंकि मेरे साथ अभी हुआ था सेम प्रोसेस, तो सेम प्रोसेस बच्चों के साथ भी होने वाला है। और हृदय का भी आई हो गई है डायलेट, तो वो मतलब बड़ी बड़ी हो जाती है, ऐसे कुछ तो बोलते हैं टर्म में। अब ये है डॉक्टर जो कर रही है बच्चों की आई टेस्टिंग उसकी स्पेशल मशीन में। एंड यहाँ से मालूम पड़ेगा हमको सही से एग्जैक्ट नंबर जो बच्चों को मिलने वाला है, और जिसके बच्चों के हमको बनाने हैं ग्लासेस। एंड अभी निष्ठा के बारी है, उसकी भी चेकिंग हो रही है अच्छे से। तो मुझे डॉक्टर काफ़ी अच्छा लगा है, जो प्रोसेस है काफ़ी अच्छा है, कोई इसमें लूप होल नहीं है, और इसमें कोई वो नहीं है कि नंबर रॉन्ग आएगा, क्योंकि 3 बार टेस्टिंग हो रही है। पानी पीना है, बस घर चल रहे, पानी पी रहे हैं। क्या बोला मेरे बाबू ने, फिर से बोला पानी पीना है, पानी पीना है। मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया, थोड़ी उनको भूख लग गई थी। क्या वो क्या खा रहे थे? सब चिप्स लिए मैंने, निष्ठा के खाते हो गए। एंड निष्ठा को खाना है एक्चुअली में, उसने चिप्स ज़्यादा खाई नहीं है, वो यहाँ पर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। एंड बस अभी हम घर जाएंगे, और मुझे रोटी बनानी है, चावल बनाने मम्मा सबके आगे ब्लड है। पढ़ाई कैसे करूँगी, कैसे करूँगी मैं? क्लासेस पहन के, क्या पहन के? क्लासेस के लिए टाइम है अभी। मैं आपको घर पर बताऊंगी कि डॉक्टर ने बच्चों के लिए क्या जो हुआ है, क्या हुआ है। आपको बहुत सारी आवाज़ आ रही है, तो लंच करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है हमारे आँखों का कैसा गया, किसको क्लासेस हैं, क्या क्या है, सब बताऊँगी डिटेल में। बट लंच के बाद बच्चों को भूख लगी है और मेरा खाना बनाना है ना निष्ठा, तो आफ्टर लंच में बात करूँगी आप लोगों से। तो देखते हैं आज लंच में मैंने क्या बनाया है। खाने की प्लेट लग चुकी है, तो आज है खाने में कुंदरू यानी कि टिंडली की सब्ज़ी, रायता, सैलेड, और ये है अक्खा मसूर की दाल, और ये है रोटी। ये है अजीत और हृदय की प्लेट, और ये है निष्ठा की प्लेट, सेम टू सेम। एंड बाद में मिलेगा उसको दाल राइस, अक्खा मसूर दाल है, देखिए। और ये कुंदरू की सब्ज़ी की रेसिपी मैं आज डालने वाली हूँ इंस्टाग्राम में, अपने पोस्ट में पोस्ट करूँगी। तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि क्या रेसिपी है। एंड बाहर हो रहा है खाने का वेट। हे बेबी, इट इज हंग्री, एंजॉय। निष्ठा कुछ बोल रही है बाहर। निष्ठा क्या बोल रही है? फेवरेट है मेरा। फेवरेट है आपका? हाँ, एंजॉय। हो गया मेरा, और हृदय यहाँ पर आया है। हृदय का अभी प्रैक्टिस रिटन एग्जाम है, 12 to 4 के बीच में उसको अटेम्प्ट करना होता है, प्रैक्टिस है। तो उसका आज हिंदी का है, तो हम लोग बैठ के आज हिंदी का करेंगे। बाबू मैं आ रही हूँ। एकेडमी, वेट। हाँ, तो
जो मुझे देना था अपडेट, हमारा जो अपॉइंटमेंट था आज आई डॉक्टर का, तो मैं आपको अभी बताती हूँ। क्योंकि शाम को दोपहर को मैं सो गई थी, हम बहुत थक चुके थे। बच्चे फिर उठे, उन्होंने स्नैक्स खाया, दूध पिया और फिर नीचे गए खेलने के लिए। और मेरे पास अभी टाइम है, उसके बाद मुझे शाम की चाय और जो डिनर है बनाना है। तो एंड आई वॉज गेटिंग रेडी टू मेक सम वीडियोज ऑल्सो, इसलिए मैं थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है। एंड एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मेकअप करना चाहिए घर पे। एंड मैं कोशिश करूँगी कि कभी कभी मैं भी थोड़ा सा लिपस्टिक पाउडर लगा लूँ, ज़्यादा मेकअप नहीं करूँ बट कभी कभी लगा लूँ। एंड आई लिसन टू यू गाइज, आई अग्री विथ यू, जो आप बोलते हैं कि यू शुड बी प्रेजेंटेबल, यू आर मेकिंग अ व्लॉग, दिस दैट, आई हियर यू। बट हमेशा करना पॉसिबल नहीं होगा, बट जब भी मेरे पास टाइम होगा, जब मुझे कुछ आपसे ऐसे लंबा करना होगा कॉन्वर्जेशन, तो मैं डेफिनेटली तैयार होकर बात करूंगी आपसे, जैसे कि अभी। क्योंकि ये जो थोड़ा सा 5-6 मिनट का रहेगा एक्सप्लेनेशन, डिटेल में बताने वाली हूँ आपको मैं, जैसे कि आप लोगों को भी हेल्प हो सके। आपके घर में छोटे बच्चे हैं या जो भी है, उनके लिए उनको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनको प्रॉब्लम है आई साइट की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझसे मेरा जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है आंखों का। मुझे कोई ग्लासेस नहीं थे, बट जब हृदय 2 साल का हुआ तब मैंने अपना आई चेकअप कराया। एंड तभी मैंने, अजीत ने, निष्ठा ने और हृदय ने, हम चारों ने साथ में ही आई चेकअप कराया। और मेरा हल्का सा दूर का नंबर निकला, हल्का सा। एंड मैंने ग्लासेस बनवाए अपने। और जैसे आप लोगों को पता है कि जब हल्का सा नंबर होता है या ऐसे कंपलसरी नहीं होता है तो हम डालते नहीं हैं। तो मैंने ग्लासेस बनवाए और मैंने कुछ महीने तो डाले, 5-6 महीने तो डाले। जब डॉक्टर ने कहा था जब तुम ड्राइव करो या बाहर जाओ, या आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो या रास्ता क्रॉस कर रहे हो या बाहर जा रहे हो, तब आप वो डालिए। घर पे आपको अगर टीवी देख रहे हो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने शुरू में डाला, बट बाद में मैंने डालना बंद कर दिया। एंड तब मैं 35 ईयर्स की थी। एंड तभी निष्ठा को भी, उसको भी आए थे, हल्का सा नंबर था। उसने मुझे कहा था कि उसको बोर्ड कभी कभी ब्लर दिखता है। तभी वो शी यूज्ड टू हैव ऑफलाइन स्कूल था, शी हैज़ टू गो टू स्कूल। तो उसमें उसको, जब उसका जो डिस्टेंस था बोर्ड से, तो बोर्ड से उसको ब्लर दिखता था एंड शी यूज्ड टू डू सिली मिस्टेक्स। तो मुझे लगा कि उसका भी चेकअप करना चाहिए, तो हमने उसका भी चेकअप कराया, आई चेकअप। तो उसका भी हल्का सा नंबर आया, एकदम हल्का सा, स्टार्टिंग वाला। एंड डॉक्टर ने बोला कि इसको आप जब स्कूल में पढ़ाई कर रही है, लिख रही है, कुछ देख रही है बोर्ड में, तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करते वक्त शी कैन वेयर द ग्लासेस। एंड उसने भी ग्लासेस डाले कुछ महीने तक, फिर उसने भी डालना बंद किया। स्कूल में शी टू टेक ग्लासेस विथ इन हर बैग। एंड मैंने पूछते थे उसको ग्लास डाले, बोली हाँ मैं डाला है, मैं डालती हूँ चश्मा। तो इट वॉज फाइन। एंड उसके बाद हमने हृदय का भी टेस्ट कराया। सब तभी सोचा कि चलो भाई, हृदय का क्या हुआ कि हृदय को ये बात है 4 साल पहले की, तभी हृदय 2 साल का था। हृदय को हमने ऐसा नोटिस किया था कि उसको थोड़ा सा से जब वो कुछ टीवी देखता है या फिर कुछ वो रीड करने की कोशिश करता है दूर से, तो उसको थोड़ा सा से स्क्विंट करता है, थोड़ा सा वैसे वो स्क्विंट मतलब वो अपने आंखें थोड़ा सा स्क्विश करता है, ऐसे 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 करके, थोड़ा सा हल्का सा। तो मैंने और अजित ने नोटिस किया था ये। तो हमको लगा कि मे बी उसको आंखों में स्ट्रेस आ रहा है पढ़ने में, हो सकता है कि नॉर्मल 2 साल के बच्चे हैं, उनकी कोई भी हैबिट हो सकती है। तो टू बी ऑन सेफर साइड हम लोग उसका भी टेस्ट करवा लेते। तो हमने हृदय का 2 साल में टेस्ट करवाया था। और मेरा और निष्ठा का टेस्ट ड्रॉप साल के नहीं हुए थे, ऐसी नॉर्मल टेस्ट हुआ था। हृदय का टेस्ट जो हुआ था उसका आई ड्रॉप डाल के, क्योंकि छोटा था तो उसको रीड करना या बराबर रीड कर रहा है या क्या है समझ में नहीं आएगा इसको, तो हमने आई ड्रॉप डाल के चेक कराया था डॉक्टर के यहाँ से। एंड उसके हमने 2 डॉक्टर को दिखाया था। एक डॉक्टर, फर्स्ट डॉक्टर ने कहा था कि इसको हल्का सा है, बहुत ही हल्का से, इट जस्ट स्टार्टेड। कभी कभी 2 साल के एज में ऐसा होता है, बट देन आफ्टर सम टाइम इट गेट अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इसके लिए कोई ग्लासेस की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी से ग्लासेस लगा दिए उसको, हृदय को 2 साल की एज में, तो उसको शायद आंखों को जो उसका जो पावर है वो अपने आप शायद वो बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, मतलब उसको आदत पड़ जाएगी ग्लासेस से पढ़ने की। तो आप अवॉइड करो, उसको ग्लासेस मत लगाओ। ऐसा कोई बड़ा नंबर नहीं है, हल्का सा नंबर है। बच्चों की आंखें का आई साइट अपने आप ठीक हो जाता है। हमने सोचा कि एक बार हम लोग एक और डॉक्टर को दिखा देते हैं टू बी ऑन सेफर साइड। तो हमने सेकंड ओपिनियन लिया एंड सेकंड डॉक्टर ने भी यही कहा कि हाँ ये इट इज़ वेरी नॉर्मल, आप चिंता मत करो, हम इसका आफ्टर 1 और 2 ईयर्स में हम लोग फिर से चेकअप करेंगे और फिर आपको देखेंगे कि क्या होता है। नंबर अगर बढ़ रहा है तो हम लोग उसका ग्लासेस लगा लेंगे। ये बात को 4 साल हो गए। हमारी गलती हो गई कि हमने जाके नहीं दिखाया डॉक्टर को फिर से। बट मैं जब आज गई, मैं अपने खुद, अभी क्या हुआ था कि मुझे कुछ दिनों से आंखों में बहुत स्ट्रेस आ रहा था, मुझे आंखें बहुत दुख रही थी एंड मुझे बहुत टायर्डनेस लगा था मेरी आंखों में। तो मुझे ये लगा कि शायद मैं थकान की वजह से, बट ये
आप भले सो के उठो या कुछ भी करो तो वो टायर्डनेस थी उसके अंदर। एंड स्पेशली व्हेन आई हैव टू वॉच टीवी, तो मुझे बहुत से आंखें ना थोड़ा सा से ऐसे क्या बोलते हैं, ताकत लगानी पड़ती देखने के लिए। तो मैं अपने इसके लिए गई थी। मेरा प्लान आज यही था कि मैं अकेले जाऊंगी, मेरा कोई प्लान नहीं था कि बच्चों को लेके जाऊंगी या उनका टेस्ट कराऊंगी। बट जब मैं वहाँ पर गई और जब मेरा चेकअप हुआ और मुझे मालूम पड़ा कि मेरा चेकअप जो था उसमें मुझे मालूम पड़ा कि मेरा दूर का नंबर भी है, थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है जो 4 साल पहले हुआ था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट मुझे जो है पास का नंबर भी आ गया है। तो वो तो ना पास का नजर होता है, रीडिंग वाला नजर, वो भी आ गई है। एंड डॉक्टर बोला कि इट इज़ वेरी नॉर्मल, 40 ईयर्स के बाद सबको ऑलमोस्ट हल्का हल्का नंबर पास का आता ही है। एंड जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे नंबर बढ़ता है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। अगर ध्यान दोगे तो इट कैन बी अ स्टेबल थिंग। तो फिर मुझे लगा कि जब मेरा बढ़ गया है, मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो गए हैं, तो बच्चों का भी चेक कराना जरूर बनता है। तो मैंने अजय को इमीडिएटली फ़ोन किया, वहाँ से कहा कि आप बच्चों को ले आओ। एंड मैंने उनको कहा कि आप भी आ जाओ, आप अपना भी चेकअप करा लो आज के आज। तो बोले कि मुझे कुछ काम है, उनका कुछ काम था, तो मैं छोड़ दूंगा बच्चों को, तू चेकअप करा ले, मैं अपना चेकअप नेक्स्ट टाइम करा लूँगा। तो फिर उन्होंने ड्रॉप किया बच्चों को। जैसे आपने देखा हमने चेकअप कराया, तो मतलब ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है, सब कुछ ठीक है, इट इज़ नॉर्मल। आजकल हर किस को ग्लासेस होते हैं, हर किस को कैविटी में प्रॉब्लम होती है, टीथ प्रॉब्लम होती है, डेंटल प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, कुछ बड़ी बात नहीं है। बट बच्चों में हम लोग बच्चों को बताने नहीं होता है कि उनको ब्लड दिख रहा है या उनको प्रॉब्लम है या क्या है, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको आइडेंटिफाई करो। और उनका मेरा तो मानना ये है कि अगर आपका बच्चा 2 साल का होता है तो 2 साल के बाद अपने बच्चों का आप हर साल आई टेस्ट करवाओ, जैसे कुछ भी इशू हो तो वो मालूम पड़ जाए। एंड मुझसे खाली ये गलती हो गई कि हमने 2 साल बाद उसका टेस्ट नहीं कराया, जैसे डॉक्टर ने कहा था हमको, हमने 1-2 साल लेट हो गया। मे बी ड्यू टू बिकॉज ऑफ प्लान था कि हम उसको जब 4 साल का होगा तो लेके जाएंगे, बट ये कोरोना हो गया, कोविड हो गया, फिर हम लोग का जाते नहीं थे बाहर लेके बच्चों को, एवरीवेयर टू गो, बच्चों को लेके जाना चाह पाए ऐसे डॉक्टर के यहाँ पर, इट इज़ नॉट सेफ। तो मे बी एक वो रीज़न ये भी था। बट फाइनली हमने टेक कर लिया और रिद्धि को भी ग्लासेस लगे हैं और उसको भी नंबर दूर का ही है, सिलिंड्रिकली है, विच इज़ नॉर्मल, इट इज़ नॉट वेरी अनयूजुअल, डॉक्टर ने कहा। एंड कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम नहीं है, ना निष्ठा को है, ना मुझको है, ना रिद्धि को है। आई आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ कैटरैक्ट, एनी काइंड ऑफ ग्लाकोमा, एनी काइंड ऑफ इश्यूज, कुछ भी है तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं कोई भी इशू नहीं है, आपका आंख बिल्कुल सही है। उन्होंने बाहर चेकअप किया, उन्होंने 2 मशीन से बाहर चेकअप किया, फिर हम अंदर गए। अंदर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि डॉक्टर थे और आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट द अपॉइंटमेंट। तो अंदर भी जाके एक और मशीन थी जहाँ से अच्छे से और टेस्टिंग हुई। एंड तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। एंड डॉक्टर ने बोला कि कोई इशू नहीं है। हाँ, और मैंने डॉक्टर को बोला कि कभी कभी मेरी एक आंख जो है कभी कभी थोड़ी छोटी हो जाती है, कभी कभी, इट इज़ नॉट, और वो मुझे ना शायद मुझे मालूम नहीं पड़ता, बट जब मैं कभी कभी वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मुझे अब भी ऐसे कि नॉर्मल लग रहा है, बट सम टाइम इट अपीयर्स टू बी दिस लेफ्ट वन थोड़ा सा छोटा होता है कभी कभी। तो हो सकता हो कि मे बी आईलाइनर, काजल का कुछ साइड इफेक्ट हो या फिर मेकअप का वजह से कुछ हो, बट आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि कुछ इशू नहीं है। एंड डॉक्टर ने चेक किया, कहा कि नहीं कोई इशू नहीं है। उन्होंने मुझको 2 टाइम डालने के लिए 2 ड्रॉप्स दिए हैं जो मुझे डालना है 3-3 बार एक दिन में, विद इन द गैप ऑफ 15-15 मिनट्स। एंड वो ड्रॉप डालने से मेरा जो आई स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। एंड देन मैं जब ग्लास डालूंगी तो मेरे जो चश्मा डालने के बाद मेरा आंखें नॉर्मल हो जाएगा। सो दैट इज़ दी आउटकम। एंड कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, जैसे आपको पता ही होगा, आपने नोटिस किया या नहीं किया, मुझे यहाँ पर ऐसे यहाँ पर थोड़ी बैगी आइज है मेरी, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये बैगी आइज मेरी ऐसा नहीं कि अभी हुई है, बचपन से है, मुझे बचपन से ही आई है, पर थोड़ी सी कम थी ऐसे, पहले थोड़ा कम था। जैसे जैसे मेरी एज हो रही थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते जा रहा है वो। तो मैंने पहले भी नोटिस किया था 2 साल पहले, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तभी भी मैं नोटिस किया था कि मेरे आईज में प्रॉब्लम है, ऐसे बैगी, मतलब इट लुक्स बैगी। मुझे कोई इशू नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है। एंड मैंने अपने जो फैमिली फिजिशियन था उनको दिखाया था, तो ही सजेस्टेड सम ब्लड टेस्ट। तो मैंने कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, केराटिन, लिवर प्रोफाइलिंग सब कुछ टेस्ट किया मैंने, एंड एवरीथिंग वाज फाइन, तो कुछ इशू नहीं था। तो आज मैंने फिर से मेरे जो आई स्पेशलिस्ट था डॉक्टर, उनको पूछा कि ये इसका क्या है। बोला कि इसका रिलेशन कुछ भी आंखों से नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसका अगर ये बैगी आइज होते हैं, स्वोलन आइज होते हैं, तो देयर कुड बी 2 थिंग्स, इधर यू हैव अ लिवर प्रॉब्लम और यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम। तो उसके लिए वी डू द नॉर्मल ब्लड टेस्ट करते हैं। एंड अगर आपका ब्लड टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आता है, मतलब कि ये आपका ऐसा ही है, लाइक
you're being born with like this physiological problem. It is not a some medicinal or disease kind of thing. तो मैंने कहा कि मैंने 2 साल पहले टेस्ट करवाए थे जो आप बोल रहे हो मुझको, उसमें नॉर्मली आया था। और हम लोग हर साल हर अल्टरनेट ईयर्स मतलब हम हर साल जो है टेस्ट करवाते हैं। तो लास्ट 2 साल पहले कराया था हमने, फिर ड्यू टू कोविड हमने नहीं करवाया, हम लोग नहीं गए। बट मैंने अभी फिर से अपॉइंटमेंट कर ली है मेरी और अजित की पूरा ब्लड कंप्लीट प्रोफाइल कराने का। तो कल आने वाला है वो लैब से टू कलेक्ट सैंपल। तो उसमें मैं पूरा ब्लड प्रोफाइल कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल कराने वाली हूँ मेरा और अजीत का। तो उसमें ये भी मालूम पड़ जाएगा, मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं कल मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स करी है और उसमें फिर मालूम पड़ जाएगा कि ये प्रॉब्लम पहले भी तो मालूम था ही कि कैसे हुआ था, इसका कुछ इशू नहीं था। अब मैं फिर से मैं कर लूँगी, शायद कुछ हो तो मालूम पड़ जाएगा। एंड दैट्स इट, दिस वॉज आज का हमारा एक्सपीरियंस। आई नो थोड़ा लंबा हो गया, आई एम वेरी सॉरी, बट काफ़ी कुछ चीज़ें थी मैं आपको पहले बता नहीं पाई क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं बाहर गई थी टू द ऑप्टिशियन एंड सॉरी ऑप्थिथेलेमिस्ट, आई डॉक्टर को बोलते हैं ऑप्थिथेलेमिस्ट शायद, एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है या नहीं पता नहीं, बट वी विल कॉल आई स्पेशलिस्ट। अब हमको नंबर मिल गया है, हमारी फाइल रेडी हो गई है, बस अभी हमें जाना है टू द ऑप्टिशियन के पास जो आई ऑप्टिशियन है जहाँ पर फ्रेम बनता है, ग्लास बनता है। क्योंकि जो हॉस्पिटल में गए थे हम लोग इट्स वॉज ओनली फॉर आई हॉस्पिटल, नॉट फॉर दी ग्लासेस नहीं बनते थे उधर। तो ग्लासेस जो चश्मा बनाने के लिए हमको जाना पड़ेगा टू द आई ऑप्टिशियन, वहाँ पर हम लोग अपना फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और बनाएंगे। और मैंने डिसाइड किया है कि हमने बच्चों के लिए ऑलरेडी ब्लू लाइट केयर का ग्लासेस लिया था, एंटी ग्लेयर वाला, जैसे कि उनका लैपटॉप से और टीवी से कुछ असर ना पड़े। तो जो उसके ग्लासेस बनेंगे अभी बच्चों के नंबर वाले, उसमें हम लोग ऑलरेडी उसमें डालेंगे एंटी ग्लेयर भी, तो उनको अलग से ग्लासेस डालने नहीं पड़ेंगी और एक ग्लासेस से ही सारा काम हो जाएगा। सो तो मतलब ओवरऑल ये बात है कि आप लोग अपना, डॉक्टर ने बोला है कि आफ्टर 30 years यू हैव टू डू योर आई चेकअप वंस 3 साल में एक बार करना होता है। अगर कोई इशू है या नहीं है, कोई भी इशू नहीं है तो भी आपको 3 साल में एक बार करना चाहिए, 30 to 40 के बीच में। एंड 40 के बाद आपको एवरी 1 year में आपको अपना आई चेकअप करना चाहिए। बच्चों के लिए जैसे हृदय और निष्ठा है, इनका नंबर निकला है हल्का सा, तो इनको निष्ठा को हर 6 महीने में आई चेकअप होगा और हृदय का हर 4 महीने में आई चेकअप होगा, बिकॉज इनकी ग्रोइंग एज है। तो इनका आई पावर जो है इट विल कीप चेंजिंग, हो सकता है कि ये इंप्रूव हो जाए, हो सकता है कि नंबर चेंज हो जाए। तो आपको रेगुलरली एंड रॉन्ग ग्लासेस का नंबर डाल के इट इज़ नॉट गुड फॉर द आईज। तो अप टू डेट नंबर होना चाहिए चश्मे का। तो हर 6 महीने में दोनों बच्चों का चेकअप होगा, मेरा चेकअप 1 साल में होगा, एंड दैट्स हाउ इट वुड बी फॉर कमिंग ईयर। तो हर साल आई चेकअप, हर साल ब्लड चेकअप, ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई नो मुझे खुद बहुत डर लगता है ब्लड चेकअप करने के लिए कि कुछ निकल ना जाए, कुछ ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, बट पता होना ज़रूरी है। पता होता है तो क्योर मिल जाता है, अगर पता ही नहीं है तो पता नहीं अंदर क्या क्या हो जाए। सो इट्स बेटर टू बी सेफ, प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। एंड दैट्स इट। अभी कल हमारा ब्लड टेस्ट होगा और फिर मैं आपको बताऊंगी उसका अपडेट कि क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक ही होगा वैसे। एंड दैट्स इट। अजय को मैंने बोला है कि आप भी चले जाना, तो वो भी चले जाएंगे अपना चेकअप कराने के लिए। उनको भी दूर का ग्लासेस है, एंड ही ऑल्सो वर्क ऑन लैपटॉप सो मच, 12 घंटा काम करते हैं लैपटॉप में, तो ऑब्वियसली आंखों में स्ट्रेंथ तो आएगा ही। एंड हाँ, डॉक्टर ने ये बोला कि आजकल बच्चों को मतलब 90% ऑफ किड्स दे हैव दिस आई साइट का प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ऑनलाइन स्कूल, लॉन्ग टाइम स्पेंडिंग ऑन लैपटॉप, फोन, टीवी। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड घर पे रहते सब बच्चे, तो जो विटामिन जो मिलता है बाहर से वो नहीं मिलता है, तो बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। थैंकफुली निष्ठा और हृदय दोनों भी सब खाना खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं, सैलड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, कोई इशू नहीं है। और जितना हो सके मैं घर का बना हुआ खाना खिलाती हूँ उनको, कभी कभी बाहर का भी खिलाती हूँ, बट मोस्टली घर का बना हुआ खाना रहता है। एंड तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को बैलेंस डाइट दो जितना हो सके, स्टिक टू द बैलेंस डाइट प्लान। एंड कभी कभी चिट डे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड दैट्स इट। आई होप ये आपका आज का व्लॉग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो या आप शायद जानते हो उसके ऑलरेडी बारे में। मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों से। थैंक यू सो मच अगर आपने ये व्लॉग देखा है। एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड कमेंट, लाइक, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल बटन, बिकॉज मैं कोशिश करती रहूँगी हमेशा कुछ नया लाने का, या मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ मेरी लाइफ में आपके साथ शेयर करने का। एंड आई वॉन्ट योर सपोर्ट गाइज। हम लोग अभी बहुत पास में आ गए 50K के, तो कम ऑन मेक माई लेट अस मेक आवर फैमिली 50K स्ट्रॉन्गर। सो गो हिट द सब्सक्राइब बटन। बाय।